ये बचन संतां ने कीते सन। वो बचन साध संगत जी चेते आ गए है। वो बसंत के खड़ाव वाला महापुरखों ने खुशी प्रगट की सी कि हे बसंत तेनों उड़ीक रहे सी कि तू पगड़ी जदों बसंती बनेगा उस दिन असीं भी महाराज के चरणों च पुजांगे। ये बचन उन्होंने कीते सन साध संगत जी। इस प्रकार मराले हर साल जाया करते जोड़ मेले नूं भादों दे नूं। इस प्रकार साध संगत जी फिर रियासतों में विचर के प्रचार किया। इस प्रकार काबल तक गए। इधर साध संगत जी रमेश्वर तक विचरे। इधर श्री हजूर साहब तो रमेश्वर मद्रास आदि सारिया थावां विचरते रहे। उड़ीसे आदि जगन्नाथपुरी आदि विचरते रहे। सिक्खी का प्रचार करते रहे। तकरीबन साध संगत जी 10 ਦੀਆਂ डायरियां लिखिया हुई। 10 लाख आदमी नूं अमृत छका के गुरु के जहाज पर चाढ़िया। 21 कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी आपने कीतियां। श्री मुक्तसर साहब के मोर्चे में आप जी ने 28 दिन जो मोर्चा लगा होया सी शांत चित रह के कोई पुजारियों वालों छवियां ते गंडासे ते पेट्रोल वगैरह के पीपे लियाते जाते सी। अही जी रसीली जबान में प्रचार करते सी। सारे नूं ठंड वरताते किसी की दलेरी ना पैंदी कि असीं शस्त्र चक लीए। नहीं वो ननकाने साहब वांगू करना चाहते सी। सिंघां नूं शहीद सिंह शांत चित रहण वाले सन। इस प्रकार साध संगत जी 28 दिन विच वो शांति नाल प्रचार करके पंथ के हवाले किया। जो गुरुद्वारे साहब का प्रबंध सी टूटी गढ़न वाला 3000 सिंह के समेत टिब्बी साहब तो जुलूस कढ़ के आके कब्जा किया सी। जिस वे लाहौर च गिरफ्तार होए जा रहे सी संत बार नूं जा रहे सी। उत्थे मिले कहण लगे साडियां हत्थ कड़ियां तुसीं नाल जाके इन्ना नहीं काम कर सकते जिन्ना प्रचार नाल कर सकोगे। तुसीं प्रचार करो ते जगाओ संगतां नूं। वो चाबियां ने मामले वेले साध संगत जी संतां ने इहो जिहा प्रचार किया जिस प्रचार का सदका पंथ के कब्जे कुंजियां आ गई। श्री हरमंदर साहब दीयां चाबियां गौरमेंट नूं देणियां पईयां। इस प्रकार गुरु के मार्ग मोर्चे विच भी सिंह बहुत नाल दे भेजे। इस प्रकार आप आ गए। जो जैतों जाना सी उस वेले कहण लगे संत के असीं तैयार हैं जाण नूं 500 के जत्थे च। उस वेले कमेटी ने हथ जोड़ के कहा कि महाराज बाहरों जिन्ने तुसीं कई हज़ारां भेज सकते हो तो उत्थे एक आदमी था तुसीं जा सकोगे। साडी बेनती प्रवान करो। फिर अकाल तख्त तो वापस आ गए। बसंत पंचमी नूं गुरु नौवें पातशाह दूख निवारण पटियाले गए सन। उत्थे महाराज साहब नूं कोड़ियां दे कोड़ मेटे सन। आपदी यादगार सरोवर है। इस दिन इस प्रकार पटियाले च भी महाराज साहब गुरु तेग बहादुर साहब का गुरपुरब बसंत पंचमी का बड़ा भारी भरदा है तो पंचमी सारिया जी जोड़ मेले होंगे उत्थे। बसंत पंचमी के महाराज इत्थे चरण पाउण तो संगतां बड़े उत्साह नाल मनाउंदियां हन। इस प्रकार साध संगत जी अज तख्त साहब ते बसंत पंचमी का जोड़ मेला संगतां मना रही हैं। रागियां सिंघां ने बड़े चाव नाल कीर्तन किया है। उत्साह नाल संगतां ने सुनिया है। हुणे अमृत रूप बाणी की विचार संगतां ने सुननी है। साध संगत जी कचेता आ गया महापुरखों का। संत बाबा सुंदर सिंह साहब जी जिन्होंने ये अमृत रूप बाणी की जिहड़ा प्रवाह है ये सतगुरु महाराज साहब जी की कृपा द्वारा संत महाराज संत बिशन सिंह जी तो मुराले पढ़ के अते संगतां विच सारे देश संत जो प्रचार किया। उन्होंने भी ये वचन साध संगत जी अज बसंत पंचमी वाले दिन किए सन। 4 दिन शरीर शांत होने तो पहला लुधियाने बाग च संघेड़े दे बैठे सन तो उस वेले फुल सिंघां लिया के सरों दे भेटा कीते। हस पे हस के कहन लगे सिंघो इन्हां दे नाल साडा इकरार सी भी जदों बसंत तू भी आपदी बसंती पग बन लेगा तो उस वेले असीं भी सचखंड नूं चले जाना। ये बचन संतां ने कीते सन। वो बचन साध संगत जी चेते आ गए है। वो बसंत के खड़ाव वाला महापुरखों ने खुशी प्रगट की सी कि हे बसंत तेनों उड़ीक रहे सी कि तू पगड़ी जदों बसंती बनेगा उस दिन असीं भी महाराज के चरणों च पुजांगे। ये बचन उन्होंने कीते सन साध संगत जी। उन्हों का जन्म साध संगत जी अपने फिरोजपुर जिले के अंदर है। जीरा तहसील के अंदर है। धर्मकोट के पास है। पिंड भिंडर कलां बड़ा पिंड है।
ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਵੀ ਆਪ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1940 ਬਿਕਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਭਾਦੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਨਮ 8 ਭਾਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦਸਮ ਤੇ ਆਦ ਦੇ ਤੇ ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਧਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਬਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਚਕਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਯੋਗ ਆਦਿਕ ਵੀ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦਾਂਤ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਰਸਤ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। 1 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਹਮੀਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਮੁਖਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਰਾਗ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਕ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ।
सारी कथा पूरी साध संगत जी चौंटे तक की। इस प्रकार साध संगत जी चौंटे तक कथा गुरु ग्रंथ साहब की उत्थे आप जी ने सरवण की। तो उस वेले संत बैकुंठ गमन कर गए चौंटे दे विच 1964 विक्रमी विच। उस वक्त बहुत विराग विच आके उत्थे ही संत रहे। उत्थे रहन तो संत बाबा हरनाम सिंह जी बेदी सन, अंमृतसर के पुराने ज्ञानी, जिन्होंने 99 अखर करने ते पद छेद करने सारे, उन्होंने बड़ी विद्या सी, चतुर सी। उस विद्या वाले जान के उन्होंने मुराले बना मिला के मैं 10 मारा पढ़िया भाई नंद लाल दियां गज़लां अते इस प्रकार होर पुस्तक जिन्ने सन वो सारे पढ़ के संतां ने ते आद महाराज साहब जी उन्होंने पासों एक सुनिया। इस प्रकार साध संगत जी कथा पूरी की। उदों बाद संत महापुरखों ने केसगढ़ साहब आके अंमृतपान किया। अंमृतपान की सेवा च बाबा साधु सिंह जी निहंग सिंह सन, बाबा मंगल सिंह जी, अमर सिंह, ये राम सिंह इत्यादि 5 प्यारे सन। उन्होंने पासों खंडे का अमृत संतां ने छकना किया। केसगढ़ साहब उन्होंने अमृत तैयार किया। उदों बाद साध संगत जी फिर मुराले जाके कथा की। पोठोहार दी संगतां दे अंदर गुजरात अंदर बड़ा भारी प्रचार किया। 10,000 आदमियों संत भाग सिंह जी महापुरख नाल सन। संत बाबा प्रेम सिंह जिहड़े महंत सन मुराले दे, वो भी नाल सन। इत्थे 10,000 आदमी इकट्ठियां नूं टांडे निवासियों नूं अंमृतपान कराया। अंमृत छका के लवाणियां दे जिहड़े वेश सी गड्डियां जिहां वाले लगा हटा के पंजाबी लिबास उन्हां सारियां दे कराए। इकट्ठे नूं 23 घंटे अंमृत प्रचार करते रहे। इस प्रकार इन्हां रल के अंमृत छकाया सी। उदों बाद साध संगत जी पोठोहार विचर के गुरसिੱਖੀ का प्रचार किया। इस प्रकार मुराले हर साल जाया करते जोड़ मेले नूं भादों दे नूं। इस प्रकार साध संगत जी फिर रियासतों में विचर के प्रचार किया। इस प्रकार काबल तक गए। इधर साध संगत जी रमेश्वर तक विचरे। इधर श्री हजूर साहब तो रमेश्वर मद्रास आदि सारिया थां विचरते रहे। उड़ीसे आदि जगन्नाथपुरी आदि विचरते रहे। सिੱਖੀ का प्रचार करते रहे। तकरीबन साध संगत जी 10 ਦੀਆਂ डायरियां लिखिया हुई। 10 लाख आदमी नूं अमृत छका के गुरु के जहाज पर चाढ़िया। 21 कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां आपने कीतियां। 21 कथा करके 21वीं कथा जिहड़ी सी माझ दी वार दे 4 श्लोक होए सन। उन्हां श्लोकां दी ते भोग पा के क्या भी हुण होर कोई सिंह करेगा। इस करके संगत ने दे विच दाह ते ताई आग्या की कि तू ये सेवा नूं जिन्ना चिर जिउंदा रही उन्ना चिर सेवा करते रहना। ये सेवा दे ताई दिता। आप जी साध संगत जी जप साहब का 1,28,000 पाठ 40 दिन ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रख के करवाया। उन्होंने पाठों नूं करवा के ते फिर संत मस्तूआणे के जोड़ मेले ते मस्तूआणे पुजे हैं। उदों बाद आ करके साध संगत जी फिर श्री हरगोबिंदपुर सरोवर स्वरूप बनाने की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार बेअंत सेवा की। श्री मुक्तसर साहब के मोर्चे में आप जी ने 28 दिन जो मोर्चा लगा होया सी शांत चित रह के कोई पुजारियों वालों छवियां ते गंडासे ते पेट्रोल वगैरह के पीपे लियाते जाते सी। अही जी रसीली जबान नाल प्रचार करते सी। सारे नूं ठंड वरतांदे किसी की दलेरी ना पैंदी कि असीं शस्त्र चक लीए। नहीं वो ननकाने साहब वांगू करना चाहते सी। ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद सिंह शांत चित रहण वाले सन। इस प्रकार साध संगत जी 28 दिन विच वो शांति नाल प्रचार करके पंथ के हवाले किया। जो गुरुद्वारे साहब का प्रबंध सी टूटी गढ़न वाला 3000 सिंह के समेत टिब्बी साहब तो जुलूस कढ़ के आके कब्जा किया सी। इस प्रकार आप जी चाबियां के मामले च बाबा खड़क सिंह समुंदरी तेजा सिंह जिस वे लाहौर च गिरफ्तार होए जा रहे सी संत बार नूं जा रहे सी उत्थे मिले कहन लगे साडियां हत्थ करियां तुसीं नाल जाके इन्ना नहीं काम कर सकते जिन्ना प्रचार नाल कर सकोगे। तुसीं प्रचार करो ते जगाओ संगतां नूं। वो चाबियां ने मामले वेले साध संगत जी संतां ने इहो जिहा प्रचार किया जिस प्रचार का सदका पंथ के कब्जे कुंजियां आ गई। श्री हरमंदर साहब दीयां चाबियां गौरमेंट नूं देणियां पईयां। इस प्रकार गुरु के मार्ग मोर्चे विच भी सिंह बहुत नाल दे भेजे। इस प्रकार आप आ गए जो जैतों जाना सी
उस वेले कहन लगे संत के असीं तैयार हैं जाण नूं 500 के जत्थे 'च। उस वेले कमेटी ने हथ जोड़ के कहा कि महाराज बाहरों जिन्ने तुसीं कई हज़ारां भेज सकते हो तो उत्थे एक आदमी था तुसीं जा सकोगे, साडी बेनती प्रवान करो। फिर अकाल तख्त तो वापस आ गए। 18 जत्थे गए, जिन्हां जत्थे साध संगत चौथे जत्थे च भी सिंह गए, 6वें जत्थे च भी सिंह गए, सारे जत्थे सिंह जाते रहे जैतो के मोर्चे च। इस प्रकार साध संगत जैतो के मोर्चे जो समाप्त किया है, उस वेले साध संगत जी पाठां दे विच आप शामिल सन। उत्थे कोतर 100 पाठ का भोग पैण तो बाद फिर तरन तारण साहब के जुलूस निकलिया सी खालसे का, तो उस विच इत्थे जो सिरों पा दिते सन श्री अकाल तख्त साहब, उदों भी आप दर्शन किए सन। कार सेवा जी अमृतसर साहब हुई है, उस विच भी आप जी शामिल सन। इस प्रकार साध संगत जी पंथक सेवा विच हर वक्त मोढ़ी रहे हैं। उन्होंने महापुरखों का कल नूं शांत होने का दिहाड़ा है, वाहिगुरू के चरणों च निवास करने का दिहाड़ा है। उन्होंने महापुरखों की याद विच जिहड़ी उन्होंने कथा बख्शी है करन नूं, उस दिहाड़े नूं जाण के कल नूं साध संगत जी भोग पाउणा है। जिस वक्त वो महापुरखों ने ये पवित्र बाणी की विचार संगतां नूं एक ही कथा पढ़ाइयां ते सारे देशां साधां मिल के सिੱਖੀ का प्रचार किया। जिन्ने सिंह नाल हुंदे सन उन्हां नूं किराया, वस्त्र, अन्न आदਿਕਾਂ ਦਾ किसी ਦੇ ताईं फिक्र नहीं सी रहिंदा, आप ही सारी सेवा करते रहे सन। इस प्रकार महापुरखों ने परोपकार किया। उन्होंने महापुरखों की याद का कल नूं दिहाड़ा है। साध संगत जी अज जिन्हां दी ये याद विच मैं थोड़े जे अखर, परोपकार उन्होंने बहुत है। 10 लाख नूं जिन्हां ने खंडे का अंमृत 5 प्यारियां की सेवा विच हो के छकाउण की सेवा की है, उन्होंने महापुरखों का साध संगत जी धन्यवाद है। उन्होंने प्यारियां का ये जीवन कुछ संगतां दे दृष्टिगोचर किया है। हुण सुनो गुरु महाराज साहब, गुरु अमरदास साहब जी परम पवित्र ज्योति स्वरूप कृपा दृष्टि करके जिवें फरमा रहे हैं अज दे पवित्र श्री मुखवाक विच। श्लोक महला तीजा, ए मन हर जी ध्याए तू। सतगुरु तीजे पातशाह ज्योति स्वरूप हैं। भले अमरदास गुण तेरे ते हुक्मां तो बने आवे। गुरु अमरदास साहब के गुण किसी के पासों कहे नहीं जा सकते। बेअंत गुणों के मालक हैं सच्चे पातशाह। वो चौजी पातशाह दीन दुनी के वाली सतगुरु जी फरमाउंदे हन, ए मन हर जी ध्याए ये मेरे प्यारे मना हरि जो सारिਆਂ ਦਾ जीवन रूप है, चेतन स्वरूप है, जो सारिਆਂ ਦਾ हिरदे का प्रकाश का रूप है, सारिਆਂ ਦਾ जी दान देण वाला है, सबना का जीवन रूप ब्रह्म चेतन जो है, उसनूं हे मेरे मना ध्याना कर एक चित हो के। एक मन एक चित भाव, एकाग्र मन करके एक जो शिरोमणि परमेश्वर है, एक जो चेतन सत्ता सारिਆਂ देण वाला है, एक रस एक मन एक चित हो के भाए प्रेम दे नाल हर कीਆਂ सदा सदा वडियाई। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਨਾ ਪਛੂਤਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ फिर पछतावा नहीं कोई रहिंदा उन्हां दे ताईं। औ हर कह सद बलिहार, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨੰਦ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨਗੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।